जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जब भी बड़े प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में जाते हैं, वक्री होते हैं, तो उसका प्रभाव तो बहुत व्यापक होता है। और ऐसी ही घटना पिछले कुछ दिनों यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को हुई, जब देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करते हुए रेट्रोग्रेड हो गए। और ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये दर्शकों लंबी चलनी है, क्योंकि ये 4 फरवरी 2025 तक जाएगी। यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 4 फरवरी 2025। और इसके बीच में हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में बहुत सी चीजें जिसको हम कहते हैं होने जा रही हैं, इन प्रोसेस हैं। और जब बड़ी घटनाएं इन प्रोसेस होती हैं और इस तरह प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो जाएं, वैसे भी जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका इंपैक्ट तो दर्शकों होता ही है, क्योंकि ये जो गति परिवर्तन है, ये गति परिवर्तन प्रभाव तो देता ही है। और जब बड़े प्लैनेट्स का गति परिवर्तन इस तरह हो जाए, क्योंकि आप इसको रिलेटिव मोशन के हिसाब से समझने का प्रयास करें कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है। रेट्रोग्रेशन दर्शकों एक्चुअल में पीछे जाना या पिछले घर के इंपैक्ट्स देना, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जब भी दो वस्तुएं सेम गति से चलते हुए देखोगे तो एक वस्तु हमें आभास देती है कि वो स्टेशनरी हो गई, रुक गई। और ज्योतिष शास्त्र में रेट्रोग्रेशन के साथ प्लैनेट्स का स्तंभी होना, प्लैनेट्स का रुक जाना, इसका भी वर्णन अच्छे तरीके से किया गया है। कोई प्लैनेटरी एनर्जी अगर स्तंभी हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है और हमें आभास देती है कि वो वक्री हो गई, तो दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, सिर्फ किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, जनमानस के लिए इसका प्रभाव आता है और बहुत स्ट्रांग आता है। और जब दो बड़े प्लैनेट्स, शनि जिसको हम कहते हैं कर्म फल देने वाले, कर्म देने वाले और कर्म का फल देने वाले, उसके देवता इस तरह रेट्रोग्रेशन में चले जाएं, स्तंभी हो जाएं, और देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर, जिसको हम ज्ञान के साथ एसोसिएट करते हैं, और ज्ञान भी कौन सा ज्ञान भी दर्शकों, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जगत की क्रिएशन का, जगत के, क्योंकि हम भी उतने ही हिस्से हैं, सो उसमें हमारी क्रिएशन भी साथ में आ जाती है। ये जो रेट्रोग्रेशन है, इसमें दर्शकों क्या होता है, सबसे पहले प्लैनेट आपको आभास देगा कि वो स्तंभी हो गया, रुक गया। जब भी दर्शकों कोई चीज जो चलायमान हो या चेतन हो, चेतन और चलायमान चीज जब दर्शकों स्तंभी होगी, तो हम कहेंगे कि चेतना का प्रवाह कहीं ना कहीं रुक गया। और जब भी चेतना का प्रवाह रुकेगा, तो दर्शकों एकदम से स्टॉप तो आएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि चलते चलते आप रुक गए, मगर शरीर आपका अभी उस मोशन के इंपैक्ट को ले रहा है। शरीर उस मोमेंटम में है कि वो मूवमेंट का इंपैक्ट उसके ऊपर है, मगर शरीर रुक गया। तो वो जो एक चेतना का बैकलॉग दर्शकों क्रिएट होता है, वो ही चीज रेट्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा समझने की होती है। बहुत से वीडियोस में मैंने इस रेट्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है, मगर आज की वीडियो में दर्शकों मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को डिस्कस करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी इस तरह बड़े प्लेनेट का गोचर आता है, बड़े बड़े प्लेनेट के थ्रू चेतना प्रभावित होती है, तो क्या होता है। और देवगुरु जुपिटर को हम वैसे भी जीव कारक प्लेनेट मानते हैं। जीव के ऊपर
उसका प्रभाव बहुत ज्यादा आता है। जीव का मतलब चेतना, चेतना के साथ ही ज्ञान। और ज्ञान कौन सा? आपके क्रिएशन का, क्रिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दर्शकों, इसको समझने के लिए हम सीधा सीधा हॉरोस्कोप के ऊपर चलते हैं, वहां से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि डिफरेंट लग्नों में जब आप उस प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी कि इसको कैसे समझना है। यह है दर्शकों आपके सामने आज का चार्ट। जब ये वीडियो बनाई जा रही है, आप देख सकते हो कि जुपिटर इस समय टॉरस राशि में वक्री यानी के रेट्रोग्रेड हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज एक्वेरियस में वक्री हुए हैं, और जुपिटर आप देखोगे कि ये टॉरस राशि में। अब दर्शकों, इसको समझने के लिए आपको, अगर मैं चार्ट को घुमा देता हूं आपके लिए, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसको हम कैसे समझें। जुपिटर को हम दर्शकों लग्न में ले आते हैं। लग्न में जब ले आएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर जुपिटर वक्री हुआ है तो उसका प्रभाव कैसे होगा, कैसे हमें समझना। सबसे पहले दर्शकों, आप टॉरस राशि को समझिए। टॉरस राशि में दो चीजें हमें ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। एक आपकी फैमिली यानी परिवार, और दूसरा आपका धन। अब यहीं पर दर्शकों आपकी मान्यताएं भी आती हैं। क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे परिवार के अंदर हम कौन से रिचुअल्स लेते हैं, कौन सी मान्यताएं हैं, कैसे हमारे संस्कार हैं, कैसे हमारे माता पिता से जो लीनिएज हमें मिली है, ये सारी चीजें हमारे फैमिली का सब्जेक्ट होती है। और जब फैमिली के अंदर इस तरह का चेतना का प्रवाह रुक जाना, चाहे वो थोड़े समय के लिए रुकता है और उसके बाद वो फिर गतिमान हो जाता है। मगर गति कौन सी होती है? रेट्रोग्रेशन में। और रेट्रोग्रेशन में दर्शकों सीधी गति नहीं है। कभी चेतना का प्रभाव आपके करीब आता है और कभी चेतना का प्रभाव आपसे दूर चला जाता है। यानी कि यही वक्री मोशन होता है। वक्री मोशन में क्या है? आपको कर्वी पाथ देखने को मिलता है, यानी कि सीधा स्टेशनरी पाथ नहीं दिखता, सीधे चलते हुए नहीं दिखेगा प्लेनेट। कभी आपके पास, कभी आपसे दूर। यानी कि कभी चेतना ज्यादा प्रभावित होती है और कभी चेतना कम प्रभावित होती है। अब दर्शकों, टॉरस राशि किसकी है? टॉरस राशि है शुक्र की। शुक्र के साथ जुपिटर का बैठना और जुपिटर का वक्री हो जाना। तो दर्शकों यहां पर, हालांकि ये दोनों गुरु हैं, शुक्र को मैं बड़ा गुरु मानता हूं क्योंकि शुक्र का संबंध जीवन के साथ है, भगवान विष्णु के साथ है। शुक्र हमेशा जीवन के गुरु, हमेशा बड़े गुरु ही माने जाते हैं। और वैसे भी जो देवताओं का, जिसको हम किंगडम कहते हैं, किंगडम में भी शुक्राचार्य को या शुक्र को बड़े गुरु का ही खिताब दिया गया है। मैं अपनी तरफ से इसमें अपनी समझ नहीं डालता। जो ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र हमें दिया है, हमें उसको उसी तरीके से लेना है। मगर आजकल क्या हो रहा है? जुपिटर को बड़े गुरु के रूप में स्थापित करने का इस समय चल रहा है कि जुपिटर पॉजिटिविटी देने वाले, ज्ञान देने वाले बड़े गुरु हैं। मगर दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र अगर बना है तो हमें ज्योतिष शास्त्र के थ्रू ही सोचना चाहिए। उन ऋषियों की मन स्थिति के हिसाब से जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, अगर उन्होंने शुक्र को बड़ा गुरु बनाया, शुक्र को बड़ा मंत्री पद दिया, तो हमें भी उसी तरीके से सोचना है। क्यों? क्योंकि जीवन बड़ी घटना है। जीवन के हमें सूत्र मिल जाएं, जीवन कैसे क्रिएट हुआ, कैसे वो बिग बैंग बना, कैसे एनर्जी का खेल हुआ, कैसे अंधकार से प्रकाश की स्थापना हुई। अब ये जो सारी चीजें दर्शकों, ये वो साइंस के फंडामेंटल सूत्र हैं। मगर जीवन इससे बड़ी घटना है। इसी वजह से शुक्र हमेशा बड़े गुरु रहेंगे। अब जब भी कहीं दो गुरु आ जाएंगे, आप दर्शकों सिंपल सोचिए कि आप
क्लासरूम में स्टूडेंट हो और आपके क्लासरूम में दो अलग टीचर आ जाएं, एक आपको जीवन के बारे में बताए और एक आपको फिलॉसफी के बारे में बताए, तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जब भी इस तरह के दो गुरु, दो शिक्षक जीवन में आएंगे या आपके ऊपर प्रभाव देंगे, तो कहीं ना कहीं दर्शकों क्या होगा, एक कान जुपिटर को सुन रहा है, एक कान वीनस को सुन रहा है, तो क्या होगा, अंदर आपके अंदर कैसा ज्ञान का प्रवाह जाएगा। तो दर्शकों अब आप क्लियरली समझ सकते हो, ये इस तरह की कंफ्यूजन की स्टेट, दो शब्द एक तरफ से आए, दो शब्द एक तरफ से आए, अब आपकी चेतना फोकस करने का प्रयास करेगी कि मैं किसको सुनूं, जुपिटर की सुनूं या वीनस की सुनूं। मगर जब टॉरस में जुपिटर है तो दर्शकों माउथ पीस तो कौन हुआ, जुपिटर हुआ। और ये कितनी बड़ी कंफ्यूजन है कि जुपिटर के मुंह से आप वीनस का ज्ञान ले मिले आपको, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये देवगुरु जुपिटर आज कैसे बातें कर रहे हैं, ये तो जीवन की बातें करना शुरू हो गए। तो दर्शकों यही स्थिति टॉरस में जुपिटर के होने से होगी। अब थोड़ा सा इस चीज को भी देख लें, जुपिटर है कहां, जुपिटर इस समय मृगशिरा नक्षत्र में है। तो दर्शकों ये मृगशिरा, मृग का सिर, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। मृग कभी इधर घास खाने की सोचता है, कभी उधर घास खाने की सोचता है, और यही चीज मैंने आपको बताई कि एक तरफ जुपिटर एक तरफ वीनस, और इन सब के बीच में आपकी चेतना। दर्शकों वो जो मृगशिरा का कंफ्यूज्ड स्टेट है, आप अब उस स्टेट से गुजर रहे हो। सिर्फ आप ही नहीं गुजर रहे हो, पूरा जनमानस का यही हाल है। अमेरिकन कंफ्यूज हुए हैं, किसको चुने, कमला हैरिस को चुने या डोनाल्ड ट्रंप को चुने, पूरे दुनिया में। अब आप देखते जाओ जो बातें मैं अब आपको बताने वाला हूं, पूरी दुनिया भ्रमित है कि हम इजराइल का साथ दें या ईरान और बाकी अरब वर्ल्ड का साथ दें, रशिया के साथ जाएं या यूक्रेन के साथ जाएं। क्योंकि दर्शकों ये युद्ध नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है कि आपका विचार, आपके सोचने का तरीका किधर जाए, किधर फोकस करे। एक तरफ जुपिटर दिख रहे हैं, एक तरफ वीनस दिख रहा है, आपको ल्योर करेगा वीनस। मगर सूत्र कहां पड़े मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जुपिटर के पास। दर्शकों ये जो मृगशिरा का इंपैक्ट है, वैसे भी जब भी ऐसी स्थिति हो दर्शकों, तो एज ए रेमेडी करना क्या चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को एनालाइज करने के लिए लगाओगे तो दिमाग कहेगा ना इसकी सुनो ना इसकी सुनो, अपने में स्थित हो जाओ। तो दर्शकों कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से यही तो हुआ आपके लिए। रेट्रोग्रेड होने से पहले प्लेनेट क्या होता है, स्तंभित तो होता है, स्टेशनरी तो होता है। तो स्टेशनरी होना यानी कि अब आप अपनी सुन लो, और ड्यूरिंग रेट्रोग्रेशन आप देखोगे गति बहुत थोड़ी सी ही होती है। क्योंकि गति कैसी होगी, कभी चेतना का प्रवाह आपके पास, कभी चेतना का प्रवाह आपसे दूर, कभी आप इधर को जाओगे, कभी आप उधर जाओगे, ये रेट्रोग्रेशन में होगा, यही तो कर्वीपात होगा। मगर कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, इसमें परिवार, आप में से बहुत से दर्शक ये सोचते होंगे कि भाई इंडिया की तो ऐसी हालत है, हम इंडिया से बाहर चले जाएं, फॉरेन कंट्री चले जाएं। कुछ लोग अपने स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन का सोच रहे होंगे। आप देखोगे ये चीजें चलेंगी। और साथ में जो सबसे बड़ी बात दर्शकों जिसको मैं हाईलाइट बोलता हूं, हाईलाइट क्या हो रहा है, आपकी मनस्थिति। ये जो तथाकथित धर्म गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, जो आपको पता नहीं कहां कहां से उठा के क्या क्या बोल रहे हैं मुंह से और क्या क्या बेच रहे हैं,
कोई कह रहा है गोबर खा लो, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई पौधे दे रहा है, कोई पत्तियां दे रहा है, कोई मिट्टी खाने को बोल रहा है, कोई भस्म खाने को बोल। आप देखोगे भरमार हुई पड़ी है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर। ये वो जुपिटर के पीछे, वही तो कंफ्यूजन जुपिटर के मुंह से बोल रही है। कहने को वो धर्मगुरु होंगे, मगर उनके पीछे से वीनस, और वीनस के स्वभाव में आप जानते हो कि राहु विल्टन होता है। क्योंकि वीनस के साथ माया, भगवान विष्णु के, आप मतलब उस रूप को समझ लीजिए कि जुपिटर के मुंह से ऐसे 100 कथित धर्म गुरुओं के मुंह से इसी तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी। राक्षस भी धर्म की आड़ लेकर बोलेंगे कौन सी बातें? धार्मिक बातें। मगर मनस्थिति में क्या पड़ा होगा? आपके साथ चीटिंग कैसे करनी है, आपकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं। दर्शकों, ये जो स्थिति है, ये स्थिति कमोवेश फरवरी तक चलती हुई दिखती है, क्योंकि हम अपने परिवार, अपनी मान्यताएं, अपने धार्मिक संस्कार, अपने दूसरे संस्कार, उनमें जकड़े हुए होते हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है दर्शक। और आप देखिए, अगर चार्ट में अब आप दोबारा देखिए, जुपिटर जहां पर रेट्रोग्रेड हुए उसका संबंध शनि के साथ कौन सा है? ये 10th है। ये रिलेशनशिप 10th रिलेशनशिप, यानी कि जो थॉट प्रोसेस आपका बनेगा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से, आपके कर्म उसी डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि कर्म के देवता शनि जुपिटर से 10th पड़े हैं। तभी आप देखोगे डिफरेंट तरह का और अजीब सा थॉट प्रोसेस। इजराइल अटैक पे अटैक करते जा रहा है, मगर ईरान की तरफ से या बाकी दूसरी कंट्रीज जिनके साथ उसका युद्ध है, उनकी तरफ से कोई स्ट्रांग रिटेलिएशन भी आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इसके पीछे कारण अब आप देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है जो परिवार की मान्यताओं से उपजा है। और कर्म में आपको वो शनि वाली स्लोनेस भी दिखाई देती है। एग्रेसिव फाइट नहीं दिखाई दे रही, चाहे आप रशिया और यूक्रेन का देख लो। 10 अटैक रशिया की तरफ से आते हैं, तो कोई एक आध छोटा सा, एक आध जिसको हम 25 पैसे 50 पैसे वाला अटैक कह सकते हैं, वो यूक्रेन की तरफ से थोड़ा सा आता है। जैसे 10 उसने मार लिए और एक वो छोटे से पिद्दी से पहलवान ने एक छोटा सा थप्पड़ मार दिया। मोर और लेस फाइट इसी तरह से तो हो रही है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा मित्र कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जाकर अगली बार ट्रंप सरकार कह के आ गए, प्रोग्राम करके आ गए। भारत और अमेरिका की मित्रता तो दिखनी चाहिए थी, मगर वो ही डोनाल्ड ट्रंप अब प्रवासियों के बारे में, भारतीयों के बारे में आप देखिए कैसे अनर्गल बयान दे रहे हैं, नेगेटिव बयान दे रहे हैं। और कमला हैरिस, जिसको हम सब कह सकते हैं कि जेनेटिकली अगर हम कहें तो हमारा रिश्ता बनता है, मगर कमला हैरिस की तरफ से इंडियंस को कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। तो दर्शकों, ये ही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये रेट्रोग्रेशन बहुत मीनिंगफुल है। सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए यही कुछ होगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि जुपिटर के मुंह से पीछे से वीनस कैसे बोल रहा है, वीनस के साथ राहु का प्रभाव आपके ऊपर कैसे आ रहा है, आप चाहते ना चाहते मृगशिरा नक्षत्र की कंफ्यूज्ड स्टेट में कैसे जा रहे हो। तो दर्शकों, जब जैसा हमारी सोच वैसा ही हमारा कर्म, ये तो सीधा सीधा प्रिंसिपल है, और प्लेनेटरी आप इसको क्लियरली देख भी सकते हो, समझ सकते हो। सोच और कर्म क्या आपस में रिलेशनशिप रख के बैठे हैं? और साथ में ही अब एक और रिलेशनशिप भी दर्शकों समझ लीजिए, क्योंकि वो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कर्म करोगे उसका फल। अब यहां से आप सुख स्थान देखिए,
जुपिटर कर्म के सुख स्थान में ही पड़ा है, क्योंकि यहां से ये फोर्थ है, 1 2 3 और 4। सो कर्म के थ्रू जो सुख मिल सकता है, अब आप देखिए, स्टेशनरी होने से, रेट्रोग्रेड होने से, चेतना के पास जाने से, वो सुख बिना कर्म किए भी आपको मिल सकता है। और शनि अकेला कर्म का देवता नहीं है, शनि साधना का देवता भी है, शनि पेशेंस का देवता भी है। दर्शकों, यहां पर आप इन पॉइंट्स को याद रखना। सो जो लोग इस समय पेशेंस रख लेंगे, साधना कर लेंगे, तो उनको कर्म, जो भी कर्म वो करेंगे, क्योंकि जब हम पेशेंस से कर्म करेंगे, साधना से कर्म करेंगे, तो ये कौन सी युति बन गई? ये धर्म कर्म युति बन गई। और जब धर्म कर्म युति बन जाती है, तो कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। सो दर्शकों, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये रेवल्यूशन है, सीक्रेट है, जो आप ज्योतिष शास्त्र के थ्रू समझ सकते हो। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए समझना जरूरी है, जुपिटर के ऊपर सिर्फ लॉर्डशिप के थ्रू वीनस का प्रभाव नहीं आ रहा, शुक्र देवता सामने के घर सप्तम हाउस में स्कॉर्पियो राशि में ही बैठे हैं। सो शुक्राचार्य की डायरेक्ट दृष्टि भी टॉरस के ऊपर आ रही है, जुपिटर के ऊपर आ रही है। सो जुपिटर चाहते ना चाहते बाध्य हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है कि वो शुक्र की भाषा बोले। सो शुक्र का प्रभाव दर्शकों, आप पूरी दुनिया में इस समय देख भी रहे हो कि कितना बढ़ रहा है। मेटीरियलिज्म बहुत हाई हो गई है, और ये जो मेटीरियलिज्म हाई ऐसे नहीं होती, प्लैनेट्स भी तो उसको इंडिकेट करते हैं, ज्योतिष शास्त्र यही तो है। अब इसी चार्ट को आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो, पूरे जनमानस के ऊपर अप्लाई कर लो, अब ये आपके ऊपर है। अब दर्शकों, हम एक एक साइन के लिए, एक एक लग्न के लिए इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जो दर्शक टॉरस लग्न वाले हैं उनके लिए तो ये सीधा सीधा हो गया, अपने पार्टनर से वीनस का प्रभाव। मगर यहां पर दर्शकों, एक सरप्राइज बात मैं आपको बताता हूं, ये पार्टनर से सिर्फ शारीरिक सुख की बात नहीं हो रही अकेली, यहां पर पार्टनर के थ्रू, क्योंकि साइन यहां पर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो साधना का भी साइन है, बड़ी बीमारी का साइन भी है, एंसेस्ट्री का साइन भी है, इंश्योरेंस का साइन भी है। आप इन चीजों को भूलिए मत। जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको एक चीज सीधी सीधी, जिसको हम कहते हैं ना इजी सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन ये मिलेगा कि भाई शुक्राचार्य भी तो रास्ता साधना का ही देते हैं, तो साधना करो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य रखो, मगर उसके पीछे ऑब्सेस ना हो जाओ। अगर ऑब्सेशन बनेगी शुक्र की तो प्रॉब्लम आएगी। अगर शुक्र के अंदरूनी स्वभाव यानी कि साधना की तरफ आप चलोगे तो रास्ता पड़ा है। दूसरी बात दर्शकों, टॉरस लग्न वालों के लिए मंगल उनके परिवार के घर में है, सो पारिवारिक संबंधों से, फादर मदर, घर के और मेंबर्स के साथ उस तरह का भाव जिसमें मंगल थोड़ा सा यहां पर स्टार्ट में आप देखोगे नेगेटिव, क्योंकि सेकंड हाउस कोई भी होता है, किसी भी लग्न के लिए हो, सेकंड हाउस कैसे रिजल्ट देता है? फर्स्ट हाफ में रिजल्ट्स कम या नेगेटिव देखने को मिलते हैं, सेकंड हाउस में रिजल्ट्स पॉजिटिव या अच्छे देखने को मिलते हैं। सो यहां पर स्टार्टिंग में पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है, अपने पार्टनर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयज के साथ मनमुटाव होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि कारण क्या है, ये धन का भी तो घर है। और अगर आप कोई कारोबारी इंसान है तो कारोबार में जो लोग आपके सहायी हैं, सहायक हैं, उनके साथ स्टार्टिंग में वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस का खेल आ सकता है, मगर लेटर ऑन सारी चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं।
और कैसे सेटल डाउन हो सकती हैं कि आपको मंगल बनना है। मंगल का मतलब बड़ा भाई, बड़े दिल वाला। सो अगर आप बड़े भाई और बड़े दिल वाले बन के चलोगे तो दर्शकों, परिवार में चल लीजिए, आप देख लोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। कारोबार में चल लीजिए, वैसे ही रिजल्ट मिले, क्योंकि जिसका दिल बड़ा है, जो बड़े भाई की तरह सबके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको फल क्यों नहीं अच्छा मिले। अब दर्शकों, टॉरस वालों के लिए बाकी रिलेशनशिप भी आपको देखने हैं। बच्चों के साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता हुआ नहीं दिख रहा। इसमें पास्ट की चीजें, अगर पास्ट में उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी पड़ी है तो वो नेगेटिविटी आ सकती है, सरफेस हो सकती है। यही चीज गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सन केतु कॉम्बिनेशन है यहां दर्शकों। अब आप देखिए, जो चीज में मृगशिरा नक्षत्र और जुपिटर और वीनस के, जो मैंने कानों के थ्रू मतलब आपको समझाने का प्रयास किया, वही चीज आप देखोगे। मरकरी, मरकरी कहां चला गया? मरकरी सिक्स्थ में, एनिमी हाउस में। यानी आपका थॉट प्रोसेस ही आपका एनिमी बन सकता है। और दर्शकों, जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था, आप देखिए, जो भी लग्न एक्चुअल में बनाता है चार्ट, उसी के हिसाब से अपने आप बन जाता है। तो छठे भाव में साइन कौन सा आ गया? साइन आ गया तुला। यानी कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का, एनेमिकल और फ्रेंडली थॉट प्रोसेस का बैलेंस बनाना है, तुला। तो बैलेंस बनाने का काम अगर टॉरस राशि वाले करेंगे, टॉरस लग्न वाले करेंगे, तो उनको फायदा होगा। दूसरी चीज, कर्म करने में पूरे मन से कर्म करिए। लेजीनेस का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि शनि आपको लेजी करने को, थोड़ा सा मन आपका हो सकता है, मगर आपको शनि को समझना है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। अगर आपके मन के अंदर लेजीनेस आ भी रही है, उस लेजीनेस को कंट्रोल करिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर के बाद शनि भी क्या है, अपने मार्गी दिशा की तरफ चल पड़ेंगे। सो कर्म का प्रभाव आपको तब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर राशि एक्वेरियस की है, कर्म फल की राशि भी यही है। अब राहु एक्वेरियस, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घर होता है, उसके गेन के हाउस में पड़ा है। सो वैसे भी यहां पर सीधा सीधा जो, जिसको हम कहते हैं शिक्षा, क्या मिल रही है कि हमें राहु को छोड़ देना चाहिए, राहु की ऑब्सेशन को छोड़ देना चाहिए। राहु की कंफ्यूज्ड स्टेट करने वाली जो राहु के हमेशा होती है, जिसको हम कहते हैं कि माया का प्रभाव आपको कंफ्यूज करता है, उस मनोदशा को छोड़ देना चाहिए। सो दर्शकों, टॉरस लग्न वालों के लिए इस समय इस तरह जीना चाहिए। अब चलते हैं दर्शकों, लग्न बदल देते हैं, इसे अगले लग्न, यानी कि टॉरस के बाद हम जेमिनाई लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए क्या संभावना बनेगी। अब यहां पर दर्शकों आप देखोगे, जुपिटर जो वक्री हुए हुए हैं, जो अभी तक मैंने आपको समझाया, ट्वेल्थ में चला गया। सो जो मर्जी इधर के कान से बोले, उधर के कान से बोले, अब सुनने का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। उसको छोड़ देना, उसको व्यय कर देना, उसको एक्सपेंड कर देना, लॉस मेकिंग, मृत्यु भाव में डाल दो उसे। अब मृत्यु भाव में डालने से, अब आप देखिए मिथुन लग्न वालों के लिए क्या होने वाला है। मिथुन लग्न में मंगल जो कारक प्लेनेट है, तो वहां पर है। सो आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ की जर्नी को, अपनी चेतना को आगे की तरफ अग्रसर कर सकते हो। और मंगल यहां पर दर्शकों अगर आप देखोगे पुनर्वसु नक्षत्र में है। पहली बार में हो सकता है कि आपको वो पुराना थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत आपके ऊपर इंपैक्ट करे, आपको दिग्भ्रमित कर दे, आपकी दिशा दशा दोनों बदल दे, मगर पुनर्वसु सेकंड अटेम्प्ट में आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी। और पुनर्वसु किसका नक्षत्र है दर्शकों? जुपिटर का नक्षत्र है। सो जुपिटर को अगर आप देखोगे तो जुपिटर कहां पर है, ये एक तरीके से
रेट्रोग्रेड जुपिटर के लिए गेन का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो गेन का रिलेशनशिप आने से यहां पर वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जो जुपिटर के थ्रू नॉर्मली आता है वो आपको मिलने की और स्ट्रांगली मिलने का प्रावधान यहां पर बच जाता है। मगर दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए यहां पर सीधी सीधी बात है, घर, फादर, आत्मा, चेतना, पास्ट, ये सभी चीजें ऊपर से देखने में सुख दे सकती हैं, मगर चौथे भाव में सूर्य का आना वो नेगेटिविटी जो पास्ट की चीजों से आपको सुख देती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पास्ट आपको कुछ देता नहीं है। पास्ट सिर्फ एक आभास देता है, एक प्रतीति देता है कि हम उस पास्ट के थॉट प्रोसेस में जाकर सुख अनुभव करते हैं कि हम कभी राजा के बेटे थे, कभी राजा हमारे घर में रहता था, हमारे घर में बीएमडब्ल्यू होती थी। ये वो पास्ट की चीजें आप याद कर करके सुख का आभास तो ले सकते हो, मगर सुख होगा नहीं। अब और आगे आपको देखना है तो मिथुन राशि वालों को भी वीनस से बच के रहना है। वीनस से बचने का मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु को ही आप छोड़ दो, भगवान कृष्ण की स्तुति करना बंद कर दो, गीता का पाठ करना बंद कर दो। दर्शकों, ये गलत रास्ता है सोचने का। वीनस का मतलब क्या है कि आपको सुख, सुख की लालसा, ऐश्वर्य की लालसा, समृद्धि की लालसा, ऑब्सेशंस, उन ऑब्सेशंस में नहीं जाना, चाहे वो दैहिक सुख की बात भी क्यों नहीं। ऑब्सेशन में आपको नहीं जाना, आपको यह समझना है कि यहां से कुछ शत्रुता भी पैदा हो सकती है। जिस इंसान ने इस तरीके से सोच लिया कि या तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओ, इजराइल बन जाओ, कि अब जो भी होगा हम अपने शत्रुओं को नाश करके दिखाएंगे, तो मिथुन राशि में यह भाव भी आ सकता है दर्शकों। अब आप देखिए, कर्म के देवता कहां चले गए। कर्म का भाव अष्टम और कर्म के फल का भाव एक्वेरियस, ये 9th हाउस में। सो अगर आप उस तरह से मिथुन लग्न वाले अगर स्ट्रांगली कार्य करेंगे तो उनको फल मिलने की पूरी संभावना है। अब मिथुन राशि वालों के लिए ये गुड लक साइन है दर्शकों। गुड लक साइन क्या है? वो फॉरेन के साथ कोई रिलेशन बना लें, फॉरेन चले जाएं, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ चल पड़े। अब यहां पर कारण क्या है? ना जुपिटर की सुनी ना वीनस की सुनी, अपने तरीके से, बैलेंस तरीके से, स्ट्रांग तरीके से पुनर्वसु को अपने अंदर डाल लिया। है वही जुपिटेरियन इंपैक्ट, मगर अपनी एनर्जी को समझकर, प्लेनेटरी नक्षत्रों को, ग्रहों की स्थिति को समझकर। अब दर्शकों, इससे अगला लग्न लेते हैं। अगला लग्न लेते हैं यानी कि अब आपके लिए कैंसर, कर्क। अब कर्क लग्न वालों के लिए क्या होने वाला है आप देखोगे, ये रेट्रोग्रेशन 11th हाउस में चली गई। अब आप समझ सकते हो कि इच्छा पूर्ति आपकी उस रेट्रोग्रेशन के इंपैक्ट से हो सकती है। आपके पंचम हाउस में वीनस आ गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, सुंदर रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के थ्रू उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। क्लियर कट बात है। साथ ही में अब यहां पर देखिए, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी बुद्धि को अगर वो बैलेंस्ड बना के उस रिलेशनशिप को सही दिशा की तरफ ले जाएंगे तो उनका जीवन धन्य हो सकता है, उनको गेन हो सकते हैं। अब भाग्य स्थान में राहु का जाना दर्शकों, फॉरेन, फॉरेन के साथ रिलेशनशिप, सो कर्क लग्न वालों के लिए ये संभावनाएं यहां पर बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। मगर दोबारा से मैं बोलता हूं, ना जुपिटर की सुननी है ना वीनस की सुननी है। स्थित, बैलेंस्ड, आपका अंतर्मन डावाडोल
इल्यूजन में नहीं, आपके दिमाग के अंदर मेंटल वॉन्डरिंग नहीं होनी चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। तो जो दर्शक इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, वो उसके फल को ले लेंगे। अब दर्शकों, इससे अगला लग्न लेते हैं, यानी कि सिंह लग्न। सिंह लग्न आते ही आप देखोगे स्थिति बदली। जुपिटर का गोचर आपके 10th हाउस में चला गया। अब आपके लिए कर्म करने के लिए मजबूरी बन गई कि भाई या तो जुपिटर की सुनोगे या वीनस की सुनोगे। अब वीनस का प्रभाव दर्शकों यहां पर मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो यहां पर साइन लॉर्ड होने की वजह से, दूसरा सीधा दृष्टि, डायरेक्ट ऑस्पेक्ट होने से यह प्रभाव बहुत बढ़ गया। और वैसे भी जब भी जुपिटर वीनस इकट्ठे मिलेंगे आपको, आप देखोगे चलेगी किसकी, तो बड़े गुरु की ही चलेगी। तो वीनस यहां पर प्रभावी तरीके से अपना इंपैक्ट दिखाएंगे। सो वेनिशियन मीडियम से सिंह लग्न वालों के लिए फायदा होगा। विनेशियन रास्ते पर चलने से उनको बढ़िया मतलब प्रभाव मिलेंगे। और अगर आप देखोगे बाकी चीजों की, अगर ये लोग सरकार के साथ, अपने बड़े रिलेशंस के साथ अगर चलने का प्रयास करेंगे, अपने पास्ट की मान्यताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड अगर उसको साथ में लेकर ये चलेंगे, तो इनको बेनिफिट होने का पूरा पूरा योग बन रहा है। सिर्फ इनको करना क्या है, क्योंकि राहु अब इनके लिए अष्टम में है, तो इनको अपने माइंड को मेंटल वॉन्डरिंग की तरफ नहीं जाने देना, उस माया के प्रभाव में नहीं जाने देना। और यहां पर अष्टम का राहु आपको फॉरेन की यात्रा भी करवा सकता है। लेजीनेस आपके एनिमी हाउस में है। सो लेजीनेस के बिना आप अपने कर्मों को सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे, तो सिंह लग्न वालों के लिए बढ़िया होने का योग बन सकता है। अब दर्शकों, इससे अगला लग्न लेते हैं। इससे अगला लग्न यानी कि कन्या लग्न, वर्गो। अब वर्गो वालों के लिए ये गोचर उनके भाग्य स्थान में चला गया। और भाग्य स्थान तो नेचुरल जुपिटर का स्थान है। सो नेचुरल जुपिटर का स्थान होने से यहां पर जुपिटर भी थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। मगर वीनस का प्रभाव तो दर्शकों स्ट्रांग है ही है। अब स्ट्रांग वीनस, स्ट्रांग जुपिटर, ये दर्शकों प्लेनेटरी वॉर भी तो है। सो यहां पर स्ट्रांग इंपैक्ट्स आपके ऊपर आएंगे दोनों तरफ से। सो कन्या लग्न वालों के लिए लग्न में क्या आ गया, चेतना और उनका पास्ट आ गया। सो या तो अपने पास्ट से आप ज्ञान लेकर उसी दशा दिशा में चल पड़ो, या चेतना के रास्ते पे चल पड़ो, अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ो, साधना के रास्ते पे चल पड़ो। और शनि का छठे भाव में होना आपको सेवक बनाएगा, साधना देगा। सो ऐसे जातकों के लिए जो कन्या लग्न वाले हैं, कन्या लग्न वालों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट उनकी चल रही है, जो जॉब उनकी चल रही है, उनको बहुत सेवा भाव से चलना चाहिए। मन के अंदर कोई स्पेकुलेशन नहीं, कोई ग्रीड नहीं, मतलब जैसा चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं लेना, अपनी बुद्धि के पीछे बिल्कुल नहीं जाना। अगर बुद्धि को पकड़ना है तो बुद्धि के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। अब जो कन्या लग्न वाले जातक अगर विवेक वाली बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे,
तो उनको बेनिफिट होगा। कन्या लग्न वाले लोग फॉरेन के साथ जाने का, माया के क्षेत्र में जाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाने का, शेयर मार्केट में जाने का, उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो इस पीरियड के लिए अगर उनके कुछ ऐसे प्लान्स हैं भी हैं तो उसे कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन करते हैं। अब लेते हैं दुनिया के बैलेंस वाले लग्न यानी कि तुला लग्न, लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए ये गोचर जुपिटर महाराज कहां चले गए? अष्टम में चले गए। और अष्टम भाव दर्शकों किसका होता है? वाइफ का गेन है, इंश्योरेंस का है, एंसेस्ट्री का है, बड़ी बीमारियों का है, मृत्यु का योग भी यहां पड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात साधना यहां पड़ी होती है। सो अब इंडिकेटिव आप क्लियर कट समझ सकते हो कि तुला वालों के लिए ये गोचर क्या प्रभाव दे सकता है। अब आप देखिए, तुला, तुला के लॉर्ड कौन? शुक्र। और शुक्र पड़े कहां है? सेकेंड हाउस। और सेकेंड हाउस नेचुरल शुक्र का अपना घर है। सो शुक्र यहां पर हम कह सकते हैं कि तुला राशि वाले वैसे भी शुक्र प्रधान होते हैं, और शुक्र की अधिकता, शुक्र के पीछे ही जाना दर्शकों इनके लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि तुला वालों के लिए सबसे बड़ी बात शुक्र का ही तो बैलेंस बनाना होता है। अब यहां पर क्लियर कट बात है, तुला वालों के लिए स्पेशली शुक्र को समझना तो पड़ेगा, शुक्र को साथ तो लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो होते ही शुक्र प्रधान, शुक्र उनसे छूटेगा नहीं, मगर शुक्र के साथ उनको जुपिटर की भी सुन लेनी चाहिए। उस ज्ञान के रास्ते को भी पकड़ लेना चाहिए, उस धर्म के रास्ते को भी पकड़ लेना चाहिए जहां से ज्ञान आता है। क्योंकि दर्शकों बहुत सा ज्ञान धर्म के थ्रू आता है। देखो, शुक्र का ज्ञान हम जीवन के कर्मों के थ्रू लेते हैं, मगर जीवन का ज्ञान मतलब जो है एकेडमिक बुक्स से, शास्त्रों से, अच्छे गुरुओं से। सो यहां पर तुला लग्न वालों के लिए यह चीज मैंडेटरी हो जाती है कि अगर उनको जीवन में जब तक ये गोचर है दुष्प्रभाव नहीं चाहिए, तो इस तरीके से उनको जीना है। अब यहां पर आप देखोगे दर्शकों, एक बहुत बड़ी, मैं तो उसको प्रॉब्लम कहूंगा तुला वालों के लिए। अब क्या है? मंगल देवता बजरंग बली उनके भाग्य स्थान में है, और बजरंग बली पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो तुला वालों के लिए आप क्लियर कट समझ सकते हो पुनर्वसु का मतलब क्या है। पहले अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं, हो सकता है दूसरे में मिले, हो सकता है तीसरे में मिले। सो पेशेंस के साथ चलना। और पेशेंस के देवता उनके कहां पड़े हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव किसका है? उनके बच्चे का है। सो बच्चे की पेशेंस अपने में ले आए, या पेशेंस को बच्चे के रूप में अपने जीवन में उसको बढ़ने दें। और अगर उन्होंने पेशेंस के साथ कर्म करना सीख लिया, उस, हम कहते हैं ना कि ये आदमी बहुत बोल्ड हो गया, इसमें इनिशिएटिव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? सिर्फ टॉलरेंस की कमी नहीं ये दिखाता, ये आपको इम्पेशेंट बना देता है। सो इम्पेशेंट होके तुला लग्न वाले कोई भी फैसला ना लें फरवरी तक। ये क्लियर कट बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फिर हम कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत चुगने की पॉसिबिलिटी है तुला लग्न वालों के लिए। अब दर्शकों इससे अगला लग्न लेते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जुपिटर का गोचर उनके सप्तम में उनके पार्टनरशिप के भाव में चला गया। अब पार्टनरशिप का भाव ये कॉम्प्लीमेंट्री भाव भी होता है, यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई होता है। ये आपका, हम कहते हैं ना, पार्टनर का मतलब क्या है?
जो चीज आप में नहीं है वो पार्टनर में होगी। सो यहां पर दोनों तरह का ज्ञान आपके पार्टनर में हो सकता है, मगर यहां पर शुक्र क्योंकि लग्न में है, और शुक्र भी कौन से, मंगल के स्वामित्व वाले। ये जो शुक्र और मंगल की युति है, उसको कठिनाई होगी अपने पार्टनर्स के साथ। क्यों? क्योंकि मन के अंदर इंपैक्ट, इंटेंट बहुत स्ट्रांग पड़ा है। पार्टनर्स के साथ यहां पर अच्छे संबंध बनने की पॉसिबिलिटी गड़बड़ है। मंगल जो हमेशा बड़े भाई, हम मानते हैं बड़े भाई को ही रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल यहां पर कहां है? अष्टम में है। आप देखो, बड़ों के साथ, बड़े भाइयों के साथ या बड़े भाइयों जैसे लोगों के साथ संबंध गड़बड़ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेजीनेस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजीनेस यहां पर सुख देती हुई प्रतीत होती है। सो इस गोचर में आप देखोगे स्कॉर्पियो वाले अटरली लेजी होने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे कि जब रिजल्ट ही नहीं मिलना, ये माया का इतना खेल है, हम क्यों अपने दिमाग को फ्रस्ट्रेट करें, क्यों परेशान हो, हम कुछ नहीं करते। क्योंकि ये बहुत से लोग सहज रास्ता पकड़ने का प्रयास करते हैं, सीधा चलने का प्रयास करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन, कि कुछ करो ही ना, पड़े रहो। पड़े रहो वाली मनस्थिति यहां पर दिखाई देती है। मगर दर्शकों, एक बात आप ध्यान कर लो, पड़े रहने से कर्मफल जीरो हो जाता है। और जब भी कोई चीज जीरो हो जाए तो क्या होगा? ना कर्म ना कर्म का फल। क्योंकि जब कर्म ही नहीं किया तो कर्म का फल भी शून्य। सो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये समय को मैं अच्छा समय नहीं मानूंगा। अब इससे अगला लग्न लेते हैं, सैजिटेरियस यानी के धनु लग्न को लेते हैं। धनु लग्न वालों के लिए क्या होगा? जुपिटर का गोचर उनके छठे शत्रु भाव में चला गया। अब ज्ञान की बातें तो शत्रुता में गई, रोग ऋण शत्रु बनेगा। अब आप देखो, गुरु होकर भी शत्रुता, यानी कि गुरु कुछ भी बोलेंगे, गुरु अच्छी बात भी बोलेंगे, तो सैजिटेरियस लग्न वाले जिनके स्वामी होते ही गुरु हैं, वो गुरु के थॉट प्रोसेस से, गुरु की दी हुई शिक्षाओं से, शास्त्रों के व्याख्यानों से, जो भी अच्छी चीजें धार्मिक चीजों से मिल सकती हैं, वो उनको शत्रुता देती हुई प्रतीत होंगी। सो सैजिटेरियस वालों के लिए रिलीजन, शास्त्र, धर्म और उस तरह की एडुकेशन, उस तरह की फिलॉसफी रिलेटेड चीजें एनिमिकल होती हुई दिख रही हैं फरवरी तक। और मायापति राहु उनके चतुर्थ में सबसे ज्यादा सुख देते हुए प्रतीत होते हैं। मगर कर्म के भाव में दर्शकों केतु, तो यहां पर यही सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर उन्होंने पास्ट की चीजों को पकड़कर जो चीजें ऑलरेडी नेगेटिव प्रभाव दे रही थी उसको ही करने का प्रयास किया, तो आप समझ लीजिए सब कुछ गुड़ भी गोबर हो जाएगा। और अगर, क्योंकि केतु के साथ चेतना वाले सूर्य महाराज भी वहीं पर है, अगर उन्होंने चेतन होके, चेतन अवस्था में चेतना का रास्ता पकड़ लिया, पॉजिटिव रास्ता पकड़ लिया, पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़ दिया, तो उनके लिए नए रास्ते प्रारंभ हो सकते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मिले हुए पास्ट की चीजों को छोड़कर अगर वो इस जीवन में जो नई संभावनाएं उनके लिए बनी हैं उस कार्य क्षेत्र में वो अग्रसर होते हैं, तो उनको फायदा होने की संभावना पूरी पूरी बनेगी। सो धनु लग्न वाले बहुत ज्यादा पास्ट में मत जाएं, इल्यूजन्स में मत जाएं, उस इजी पाथ में मत जाएं। कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, यानी कि थोड़ी सी यहां पर
दिव्य दृष्टि वर्ड तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं कि जो प्रकाश आपको आपके धर्म ग्रंथों ने दिया, आपके गुरुओं ने दिया, आपने अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की, बस उस प्रकाश को थोड़ा सा समझ लें, उसको साथ में लेकर चलें, उसको एनिमी मत समझें। अब चलते हैं इससे अगले लग्न यानी के कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न। मकर लग्न के स्वामी तो दर्शकों शनि है, और शनि यहां पर देखोगे आपको गेन के हाउस में, और जुपिटर यहां उनके पंचम, उनके संतान भाव में, उनके रोमांटिक रिलेशंस के भाव में, उनके एजुकेशन के भाव में चले गए। सो मकर लग्न वालों के लिए बहुत सुखद स्थिति है दर्शकों। अच्छी एजुकेशन लें, एजुकेशन के थ्रू उस बढ़िया ज्ञान को लें जो आपके अंदर माया की उत्पत्ति ना करे, आपके दिमाग में मेंटल वॉन्डरिंग क्रिएट ना करे, आपको एक क्लियर कट पाथ दे, रास्ता दे, चाहे वो रास्ता शुक्र का ही क्यों ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम शुक्र के थ्रू नहीं पहुंच सकते, शुक्र के थ्रू भी रास्ता है दर्शकों। सो मकर लग्न वालों के लिए कर्म को साधना बनाकर चलना, और उस साधना के थ्रू जो ज्ञान उनको उपलब्ध हो, वो चाहे शास्त्रों से मिला हुआ ज्ञान हो, गुरुओं से मिला हुआ ज्ञान हो, या कर्म और साधना से उपजा हुआ ज्ञान हो, बस वो उस ज्ञान को पकड़ लें, उस ज्ञान के रास्ते को अपनी धरोहर बना लें, और ज्ञान के रास्ते से स्पेशली मकर लग्न वालों के लिए मुक्ति तक का यहां पर योग बनता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि केतु और सन उनके भाग्य स्थान में चले गए हैं। सो मकर लग्न वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दर्शकों, फरवरी तक। अब इससे आगे एक्वेरियस यानी के अब हम कुंभ लग्न वालों के लिए देखते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए जुपिटर का गोचर उनके चतुर्थ भाव में है, यानी सुख गुरुओं की बातों से, अच्छे गुरुओं की बातों से, तथाकथित धर्म गुरुओं की यहां मैं बात नहीं कर रहा, अच्छे गुरु, वो शास्त्र हो सकते हैं, आपके वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, या जो भी कोई जिस भी धर्म को मानने वाला है, जहां से उनको अच्छी शिक्षाएं मिल सकती हैं। आप देखो, मेंटल वॉन्डरिंग नहीं, थॉट प्रोसेस वेरिड नहीं, पिन पॉइंटेड अच्छी चीजें, एक्चुअल ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं रियल सूत्र। अगर वो रियल सूत्रों के पीछे जाएंगे तो उनको बढ़िया मिलने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म स्थान में शुक्र महाराज हैं, और राहु उनके सेकंड हाउस में, मनी के हाउस में, फैमिली के हाउस में। सो यहां पर गेन होने की संभावना पूरी पूरी है। सो मकर लग्न वालों के लिए और एक्वेरियस वालों के लिए ये गोचर अच्छी संभावनाएं लाता हुआ दिखता है। अब चलते हैं इससे अगला लग्न, जो जोडिएक का तो आखिरी लग्न होता है, मगर हमारे मतलब आज की रीडिंग में उसके बाद भी एक लग्न आएगा, यानी कि पाइसेस मीन। मीन लग्न वालों के लिए क्या होगा? जुपिटर यहां पर थर्ड हाउस एफर्ट पराक्रम के भाव में चले गए हैं। सो एफर्ट्स इस दिशा में करके कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अब वो आप चार्ट से देख सकते हो। सबसे पहले जब लग्न में दर्शकों राहु आ जाए, राहु का मतलब फ्यूचर ओपन अप हो सकता है, क्योंकि राहु भविष्य को बताने वाला, भविष्य को देने वाला छाया ग्रह है, रियल प्लेनेट नहीं है, छाया ग्रह है। और मीन लग्न के देवता जुपिटर थर्ड एफर्ट के हाउस में है। सो अगर जुपिटेरियन रास्ते पर, जहां पर विनीशियन फ्लेवर आपको बिल्ट इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ही मिल रहा है, सो अगर राहु के थ्रू, फॉरेन के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब ये सारे मैं राहु डोमेन की बात कर रहा हूं, अगर उस तरह से एफर्ट की जाएगी
तो दर्शकों रिजल्ट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और मंगल जो जुपिटर के नक्षत्र पुनर्वसु में है, हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आपको रिजल्ट ना मिले, मगर दूसरे में तीसरे में मिलने का योग है। और लेजीनेस, शनि का रेट्रोग्रेशन 12th में है, सो लेजीनेस को छोड़कर आप पूरा फुल थ्रॉटल एफर्ट करिए। मीन लग्न वाले तो उनको कुछ अच्छे रिजल्ट भाग्य के थ्रू भी मिलते हुए दिखते हैं। अब दर्शकों आज की वीडियो का आखिरी भाव। आखिरी भाव मतलब जो एक लग्न रह गया था वो, और वो सबसे पहला लग्न एरीज यानी के मेष लग्न। अब मेष लग्न के देवता मंगल, मंगल कहां पर है? यहां पर लग्न के देवता थर्ड हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र में। सो जुपिटेरियन एफर्ट यहां भी बनती है। अगर जुपिटेरियन एफर्ट यहां पर बनती है और उसमें जुपिटर का गोचर सेकंड हाउस यानी के परिवार, फैमिली, धन, संस्कार, मान्यताएं यहां पर है। सो चाहे आप परिवार की सुन लीजिए, परिवार की धरोहर, परिवार की मान्यताओं की सुन लीजिए, अपने धर्म गुरुओं की सुन लीजिए, आप अपने कुल गुरु की सुन लीजिए, आप अपने बड़े पेरेंट्स जिसमें मदर फादर और या फैमिली में आपके ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मतलब पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो भी लोग यहाँ पर नॉलेज देने वाले डोमेन में आपको लगते हैं परिवार में हैं, आप उनसे लीजिए, विजडम लीजिए, और वो विजडम आपको रास्ता दिखाएगी। और यहां पर मंगल क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है, तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में मंगल वैसे भी कारक है। सो अगर जुपिटेरियन रास्ता पकड़ते हुए एरीज लग्न वाले चलेंगे तो उनको फल मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कर्म और कर्म फल के देवता एक्वेरियस में उनके 11th हाउस में हैं। सो फल डिले से मिल सकता है, लेट मिल सकता है, मगर सही दशा, सही दिशा में, सही थॉट प्रोसेस के साथ, यानी कि सही इंटेंट के साथ, जुपिटेरियन इंटेंट के साथ अगर मेष लग्न वाले कार्य करेंगे तो उनको फल मिलने की संभावनाएं हैं। सो ये था दर्शकों मेरा सिंपल तरीके से आपको समझाने का तरीका, जिसमें मैंने कोई भी इस तरह से ना आपको डराने का खेल खेला, ना आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये कैसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज चार्ट में सामने दिखाई देती है मैंने उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आप भी अपने चार्ट्स को इसी तरीके से देखने में सक्षम हो पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं वो इस वीडियो के अंत में भी कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को आपका बहुत प्यार चाहिए। वैसे तो आप पहले ही बहुत प्यार देते हो, मगर जितना प्यार दर्शकों ये बढ़ता जाएगा उतना समझ लीजिए वैदिक ज्ञान ज्यादा घरों में पहुंचेगा, लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे, अपने चार्ट को समझकर अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लगाने में सक्षम हो जाएंगे और अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पा लेंगे। सो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं आपकी भी दर्शकों ड्यूटी है। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं उनके लिए दर्शकों फोन नंबर तो मेरा एक ही है, और वो है 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। और इसी तरह की अच्छी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।